जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे कि पहले के मुताबिक पहले परमेश्वर क्यों इतना अस्पष्ट था और आज परमेश्वर क्या छिपा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमसे छिपा हुआ है या हमसे बात नहीं करना चाहता। बाइबल परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट होने की एक संबंध को जोड़ती है जो आश्चर्यजनक और निर्विवाद है। आश्चर्य कर्मों को करने की ऊंची आवाज से बोलने और कई अन्य बातों को प्रदर्शित करता है जिन्हें हम अक्सर आज नहीं देखते। ऐसा क्यों? बाइबल के समय में स्वयं को प्रकट करने और प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर इतना अधिक इच्छुक क्यों था? क्यों लोगों को बार बार अपने आप को प्रस्तुत करके बताता था, परंतु आज क्यों छुपा हुआ है? आज क्यों शांत प्रतीत होता है कि परमेश्वर शांत है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है? एक कारण है कि परमेश्वर आज छिपा हुआ प्रतीत हो सकता है। वह एक सरल सच्चाई, जानबूझकर न किसी पश्चाताप किए हुए पाप का होना। परमेश्वर जानबूझकर छुपा हुआ है। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उसके बुरे कामों के कारण उससे मुंह मोड़ लेगा। मिक्का के 3 अध्याय 4 वचन में बताया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों के 11 अध्याय 6 वचन, जब हमारा विश्वास ही नहीं होता है। पहले जब परमेश्वर आता था तो लोग उस पर विश्वास करते थे। आज हमारा विश्वास जुट नहीं पाता, इसलिए हम परमेश्वर के होने और न होने का कारण नहीं जान पाते कि परमेश्वर है या नहीं है। जब हमारा विश्वास होता है कि परमेश्वर है तो परमेश्वर है। अगर हमारा विश्वास ही नहीं बन रहा है तो परमेश्वर आपके लिए नहीं है। कभी कभी लोग विश्वास करने से इनकार करने के कारण परमेश्वर को प्रमाण खो देते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। मरकुस के 6 अध्याय 1 से 6 वचन, यह देखना एक कठिन बात है कि जब आप अपनी आंखों को ही खोलने से इनकार करते हैं, आप जानबूझकर अपनी आंखों को बंद किए रहें। उदाहरण के लिए, जैसे सुबह होता है और आप अपनी आंखें ही ना खोलें, जानबूझकर आंखें ना खोले और सूरज निकला और दिन चढ़ा और आपको आंख खोलनी ही नहीं है, आप जाग रहे हैं। अगर आप आंख खोलेंगे तब तो देखेंगे सूरज निकला है, मगर आप जानबूझ के आंखों को बंद किए हैं। क्योंकि जो लोग सोए रहते हैं उनको जगाया जा सकता है, मगर जो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें आप जगा नहीं सकते। सूरज निकलेगा और चढ़ जाएगा और वह देखना ही नहीं चाहते। कभी कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर आता है मगर हम उसे देख नहीं पाते, हमारा विश्वास के कारण। हमारा विश्वास ही नहीं बन पाता। छिपे होने से परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक प्रगतिशील प्रकाशन की योजना पूरा किया है। सदियों तक चलती रहने वाली सच्चाई संचार की लंबी प्रक्रिया के बीच कभी कभी परमेश्वर ने अपने चरित्र, उसके निर्दोषों और उसकी योजनाओं को प्रकट करने के लिए लोगों के साथ आश्चर्य कामों को सीधे संबोध का उपयोग किया है। परमेश्वर के बोलने के समय के बीच शांत समय भी था। उसकी सामर्थ्य स्पष्ट नहीं थी और नया प्रकाशन नहीं आ रहा था। परमेश्वर का पहला आश्चर्य कर्म किसी भी तरह से छिपा हुआ नहीं है। सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व और जिस तरह से वह अपने कई गुण प्रदर्शित करता है, या जो उसने पहला काम किया, जो हमें प्रमाण है परमेश्वर का, जो कुछ रचा गया है पृथ्वी पर, उससे मनुष्य देख सकता है कि परमेश्वर सामर्थी है। हम अपनी खुली आंखों से सब कुछ महसूस कर सकते हैं कि ये परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है। सृष्टि मानव जाति के लिए उसकी पहली घोषणा थी। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला का प्रकट कर रही है। परमेश्वर के बनाए हुए हाथ से उसको दिखा रही है
सृष्टि की रचना के पश्चात परमेश्वर ने लोगों से स्वयं को घोषित करने और लोगों से स्वयं के बारे में सूचित करने के लिए कई तरीकों से बातचीत की है। उसने पहली बार आदम और हव्या से बात की, उन्हें आज्ञाओं का पालन करने के लिए आज्ञा दी थी, और जब उन्होंने आज्ञा की अवहेलना की तो उन पर शाप की घोषणा हुई। उसने उन्हें और सारी मानवता जाति को भी आश्वासन दिया, श्राप देने के बाद, कि वह पाप से उन्हें छुड़ाने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजेगा। जो मानव जाति ने पाप किया था। हनोक के स्वर्ग में उठा लिए जाने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर एक बार फिर छिप गया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को बचाने के लिए नूह से और फिर बाद में मूसा से बात की है, जिसे उसने उनके लोगों को पालन करने के लिए अपनी व्यवस्था दी है। परमेश्वर ने मूसा को उसके भविष्यवक्ता के रूप में प्रमाणित होने के लिए मिस्र से इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए आश्चर्य कामों को किया। परमेश्वर ने एक बार फिर से यहोशू के समय में इजरायलियों को प्रतिज्ञा दिया और प्रतिज्ञा देते हुए कहा कि देश में स्थापित होने का पश्चात एलिया और एलीशा के समय में भविष्यवक्ताओं को प्रमाणित करने और मूर्ति पूजा का सामना करने के लिए आश्चर्य कामों को प्रकट किया। इन समयों के मध्य से स्पष्ट ईश्वरीय हस्तक्षेप के हुए बिना ही कई पीढ़ियां आश्चर्य कामों को देखे बिना ही या परमेश्वर की आवाज को सुने बिना ही बीत गई। बहुत से लोग सोचते थे कि आज परमेश्वर क्यों छिपा हुआ है, वह स्वयं को प्रकट क्यों नहीं कर रहा है। परमेश्वर नूह, हनोक, मूसा के बाद 400 साल तक छुपा रहा, ना किसी से बात किया, ना कुछ। सभी को परमेश्वर का इंतजार था। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से 400 वर्ष के शांत समय के पश्चात आए तो उसने प्रमाणित करने के लिए आश्चर्य कामों को प्रकट किया कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। अपनी आश्चर्यजनक रीति से हुए फिर से जी उठने के बाद उसने अपने प्रेरितों को यह प्रमाणित करने के लिए आश्चर्य कामों को करने के लिए सक्षम किया कि वास्तव में उसकी ओर से भेजे गए थे, ताकि लोग यीशु में विश्वास करें और नए नियम की ध्यान से सुने कि प्रेरितों के द्वारा लिखे हुए लेख थे। जो ऐसे कई कारण हैं जो प्रेरितों के समय के पश्चात परमेश्वर अब उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है या वह स्वयं को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि परमेश्वर मूसा से, हनोक से, नूह से, आदम से जिस तरह से परमेश्वर बात करता था, परमेश्वर ने पहले से ही बोल दिया है। उसके वचनों को ईमानदारी से लिखा गया है और वे हमारे लिए आश्चर्यजनक रीति से कई पीढ़ियों से रखे हुए हैं, जो कि बाइबल में परमेश्वर के वचन बहुत संभाल के एक एक बात सच्चाई से लिखी गई है। बाइबल पूरी हो चुकी है। जिस तरह से परमेश्वर का इंतजार था, 400 साल बाद परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आया और अपने वादे को पूरा किया। इसलिए परमेश्वर अब सीधे तौर से आके नहीं बात करता किसी से। परमेश्वर हमेशा गुप्त में रह के ही बात करता है और जो हमारे मन या विचारों में होता है परमेश्वर बाइबल के द्वारा बात करता है, क्योंकि बाइबल पूरी हो गई है। जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर कब आएगा, कैसे आएगा, सारा परमेश्वर बाइबल में ही सच्चाई से बता दिया गया है। परमेश्वर का प्रगतिशील प्रकाश पूरा हो चुका है। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय 18 वचन में बताया गया है। अब हमारे पास पवित्र शास्त्र का पूरा कैलेंडर मतलब मापदंड है।
और हमें बाइबल को वैध ठहराने के लिए अब और अधिक आगे आश्चर्य कामों की आवश्यकता नहीं है, जिसे पहले से ही वैध ठहराया जा चुका है। परमेश्वर के सिद्ध वचन में हमारे लाभ के लिए सारे उपदेश और समझ और सुधार और धार्मिकता की शिक्षा को दे दिया गया है। बाइबल हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त कराने के लिए बुद्धिमान बनाने में पूरी तरह सक्षम है। 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय 15 वचन। यह एक हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, आश्चर्यजनक अनुभव से कहीं अधिक निश्चित है। यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। 2 पतरस के 1 अध्याय 19 वचन। हमें और अधिक कुछ नहीं चाहिए और हम बाइबल के आधारित अतिरिक्त प्रकाशनों को नहीं खो रहे हैं। ऐसा करने के लिए पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता के ऊपर प्रश्न उठाना है, और उठता भी है। हम अगर बाइबल से अलग अगर प्रश्न को खोजें जिसे परमेश्वर ने इसके पर्याप्त होने की घोषणा की है, परंतु क्या पवित्र शास्त्र हमसे बात नहीं करता है? हाँ, वह इस संसार में हमें संतावना देने वाला है। यूहन्ना के 14 अध्याय 16 वचन। वह हमें मार्गदर्शन देने में सहायता करने के लिए हमारे अनंत विवेक के साथ काम कर सकता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा आज नया प्रकाशन नहीं दे रहा है, हमें नई रास्ता नहीं सिखा रहा है। इसकी अपेक्षा वह हमसे परमेश्वर के लिखित वचनों के माध्यम से बोलता है, जो आत्मा की तलवार है। इफिसियों के 6 अध्याय 17 वचन। जब कभी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब पवित्र आत्मा अक्सर पवित्र शास्त्र के विशेष वचनों को हमारे माध्यम में ले आएगा और लेके आता भी है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जो हमें बाइबल में पहले बताया जाता है, जो कुछ हम बाइबल को खोल के पढ़ते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमसे बातें करता है। जो बाइबल में बताया गया है, अगर हम बाइबल को जब खोलें या पढ़ें, जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, हमारी नज़र जहाँ से स्टार्ट होती है, तो मतलब परमेश्वर हमें आज इन बातों के लिए बता रहा है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको कितनी बार डांटा गया है, आपको कितनी बार समझाया गया है, मतलब परमेश्वर आपसे उन बातों के लिए मना करता है, आप छोड़ दो छोड़ दो। अगर आपको डांट पड़ती है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो अपने बच्चों को ही डांटता है। वह हमें वचनों को समझाने के लिए प्रेरित करता है और हमें इसे अपने जीवन में जीने के लिए सामर्थी बनाता है। लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि आत्मा ने मुझे स्वर्ग के बारे में एक नई सच्चाई बताई। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यह पवित्र शास्त्र में जोड़ना और अनुमान की ऊंचाई पर जाना है। जब हम जितना परमेश्वर से जुड़ते हैं, जितना पवित्र शास्त्र में हम जुड़ते जाते हैं, हम खुद ब खुद परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें परमेश्वर स्वर्ग तक ले जाएगा। परमेश्वर की आज छिपी हुई अवस्था होने का एक और कारण है। भविष्यवक्ता हबक्कूक के द्वारा कहा गया है, धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। हबक्कूक के 2 अध्याय 4 वचन में बताया गया। परमेश्वर उसके लोगों को आश्चर्यजनक चिन्हों की एक निरंतर चलती रहने वाली श्रृंखला प्रदान नहीं करता। उसने ऐसा कभी नहीं किया कि उसकी अपेक्षा, वह उनसे भरोसे की अपेक्षा करता है कि उसने जो कुछ किया है उस पर विश्वास करने के लिए प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में खोज करें और आंखों देखा नहीं, विश्वास से जीवन को बिताएं। अंत में हमें ऐसे समयों में भी स्मरण रखना चाहिए जब ऐसा प्रतीत हो कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है। वह अब भी सारी सृष्टि का स्वामी है और वह निरंतर कार्यरत होते हुए अपनी सिद्ध योजना को पूरा होने पर कार्य कर रहा है। परमेश्वर के छिपे हुए कामों
के सबसे अच्छे उदाहरण में से एक एस्तर की पुस्तक है, जिसमें शब्द परमेश्वर का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। परमेश्वर जो आरंभ से लेकर अंत तक उसके प्रभुता स्पष्ट हाथ के कार्यों को स्पष्ट रूप से दिखाती है। जब आप एस्तर के किताब को पढ़ेंगे, आपको स्पष्टता से परमेश्वर के बारे में बताया गया। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार को सलामत देखना चाहते हैं, तो बाइबल का जितना हो सके अध्ययन करें, जितना हो सके लोगों से बताएं। जब आप परमेश्वर के बातों को बताते हो, तो आपका कार्य है कि आप बीज बो रहे हैं। जिस तरह आप बीज डालते हैं और वह फल लाता है, आप किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो वह फल लाएगा और उससे आपके जीवन में बदलाव होगा। क्योंकि जिसे आप परमेश्वर के बीज को देते हैं, वह खुद अंकुरित होता है और वह परमेश्वर में विश्वास करके अगर आता है तो और लोगों को उद्धार के बारे में वह बताएगा। फिर आप उनमें गिने जाओगे जो परमेश्वर के बीज बोने के लिए बनाए गए हैं। आप उन बीज बोने वालों के द्वारा ही ठहरोगे और परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिलेगी। आप परमेश्वर के संतान कहलाओगे। परमेश्वर अपनी संतान से अथाह प्यार करता है। आमीन।